हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सुढ़ानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाते हैं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट, दैट इज़ कीरू। एंड वहाँ पे पाकिस्तान ने कंसर्न उठाए हैं कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न वाटर्स का बियॉन्ड द ट्रीटी यूज़ कर रहा है। ओके, इंडिया इज़ यूटिलाइजिंग द वाटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर चेनाब बियॉन्ड द टर्म्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान। तो हम समझेंगे इस पूरे इशू में कि एक्चुअल में ये जो कीरू हाइडल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। दूसरा, हम सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में हो जाता है दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, ये कब हुई थी और इसका पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि कितना हद तक ये ट्रीटी जो है इंडिया के लिए सही है और कितना हद तक वो गलत है। फीचर्स एंड द कंसर्न्स ऑफ द ट्रीटी हम इसमें जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कीरू प्रोजेक्ट जो है, कीरू हाइड्रल प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली और कितनी कैपेसिटी का है वो भी हम देख लेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि अदर प्रोजेक्ट्स ऑन द चेनाब रिवर की और कौन कौन से इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट हैं इन केस ऑफ दिस चेनाब रिवर। ठीक है, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड ऑन चेनाब रिवर। चेनाब रिवर पर भारत के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? द प्रोजेक्ट्स नेम इज रेटल, कीरू, दलहस्ती एंड सलल। ठीक है, तो आपको आंसर करना है, आपके ऑप्शन देख लीजिए, 1 and 2, 3 ओनली, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। जब तक ये वीडियो चलेगा आप तब तक कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से क्या आंसर होगा। मैं आपको वीडियो के एंड में इसका जरूर बताने वाला हूं आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी से, क्योंकि ये इशू अगर आपको समझना है कीरू हाइडल प्रोजेक्ट का तो आपको समझना होगा इंडस वाटर ट्रीटी कैसे साइन हुई थी और क्या टर्म्स पे साइन हुई थी। क्योंकि हर बार इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से इंडिया चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हो, ऑन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया देयर आर कंसर्न्स रेज्ड बाय द पाकिस्तान। ओके, सो ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या टर्म्स हैं वो हम एक एक करके समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में। तो इंडस वाटर ट्रीटी होती है 1960 में और तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या साइन की ये ट्रीटी, और इस ट्रीटी के तहत द वेस्टर्न मोस्ट रिवर्स वर गिवन टू द पाकिस्तान, कि वहां पे ये जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है अगर आप देखेंगे दैट इज सीजेआई। सीजेआई मींस चेनाब, झेलम एंड इंडस। दीज 3 रिवर्स वर गिवन टू द पाकिस्तान, मींस पाकिस्तान जो है उनका वाटर यूटिलाइज करेगा पूरी तरह से। एंड इंडिया हैड certain rights over these 3 rivers but for the purpose of non consumption, मतलब उसको हमेशा फ्लो मेंटेन करके रखना होगा। कंजम्पशन पर्पज के लिए इंडिया उसके वाटर को स्टोर नहीं कर सकता, ये इस ट्रीटी में कहा गया। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो रिवर हैं, 3 वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, 3 वेस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू द पाकिस्तान एंड द 3 ईस्टर्न rivers were given to the India, means India can utilize fully the waters of these 3 east flowing rivers, right? और ये जो इंडिया के पास थी उसमें थी बियास, सतलज एंड यहां पे ये है आपकी राबी। ठीक है, ये तीनों रिवर जो है भारत के पास थी। अब इसमें इशू क्या था? सबसे बड़ा इशू जो है वो था, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो साइन हुई थी इसमें वर्ल्ड बैंक ने एज अ मीडिएटर का रोल प्ले किया था। ठीक है, यानी कि वो डील ब्रोकर जो था दैट वाज वर्ल्ड बैंक। तो वेस्टर्न जो रिवर है आपने दे दी 3 पाकिस्तान को, ठीक है कोई नहीं, इंडिया ने ले ली 3 ईस्ट वाली। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पे आती है, पहला तो ये कि जो 80% ऑफ द वाटर है ना वो पूरा जा रहा है पाकिस्तान के पास, यानी कि ये जो 3 रिवर्स हैं इसमें 80% ऑफ द वाटर जा रहा है, लेकिन इस केस में ओनली हमारे पास 20% ऑफ द वाटर है जब भी हम इंडस की बात करेंगे। यानी कि इन रिवर्स का जब भी बंटवारा की बात आएगी तो भारत के पास सिर्फ 20% वाटर है, जबकि पाकिस्तान में जो वाटर जा रहा है दैट इज 80%। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जहां पे अपर रिपेरियन स्टेट जो था वो पीछे था, बैकफुट पे था। तो ये पहली ऐसी ट्रीटी है दुनिया की और इसीलिए हमें दिक्कतें भी बहुत आती हैं। अब बात करते हैं दिक्कत क्यों आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आपने देखा कि भारत के पास वेस्टर्न रिवर्स पे रेस्ट्रिक्टेड यूज लगे हुए हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। वी कैन ओनली यूज द वाटर्स ऑफ दीज 3 वेस्टर्न साइड रिवर्स इन केस ऑफ नॉन कंजम्पशन, मतलब हम वहां पे हाइडल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बट दैट मस्ट बी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, मतलब हम उसको स्टोर नहीं कर सकते बड़े लेवल पे, राइट, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? यस यू कैन, बट आपको
फ्लो ऑफ द रिवर हैज टू बी मेंटेन्ड, दिस इज द कंडीशन। मतलब वो आपको उसको पानी का फ्लो नहीं रोकना है पाकिस्तान के लिए, आपको हमेशा उसको फ्लो मेंटेन करके रखना है। एंड दिस फ्लो क्राइटेरिया जो है, इसके तहत ही इंडिया का हर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान उसके ऊपर कंसर्न उठाता है। और इसमें फिर आगे अगर बात करें, ये तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग गए, यूज रेस्ट्रिक्शन। इसके बाद पाकिस्तान को वीटो पावर दिया जाता है। वीटो पावर मींस कि इन केस ऑफ एनी प्रोजेक्ट जो भी इंडिया बनाएगा, ऑन द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान कैन रेज इट्स कंसर्न्स। एंड इंडिया के पास एक ही ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो उस ये जो वीटो क्लॉज है ये भी पाकिस्तान के पास। अब आप देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कैसी ट्रीटी है। इसमें पहली बात तो ये कि 80% ऑफ द वाटर जो है लोअर रिपेरियन स्टेट को दिया गया है, यानी पाकिस्तान को दिया गया है। तो ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रीटी है। दूसरा, हमने देखा कि भारत के पास रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, मतलब वेस्टर्न साइड की जो रिवर है उनके वाटर के एप्लीकेशंस जो होंगे या उस वाटर के थ्रू जो भी हम जनरेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। द थर्ड थिंग इज कि एवरी प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया हैज बीन चैलेंज्ड बाय द पाकिस्तान, हमेशा वो चैलेंज करते हैं, बिकॉज ऑफ द वीटो पावर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द पाकिस्तान ओनली। तो ये भी एक बड़ा क्लोज हो जाता है। तो हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वहां पे कंसर्न आना तय है। तो यही हुआ है हमारे कीरू प्रोजेक्ट में भी। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इंडिया ने ऐसी ट्रीटी साइन करी ही क्यों। तो इसके पीछे रीजन था कि नेहरू जी ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड द पाकिस्तान, और उनको लगता था कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल आना तो इंडिया के पास ही है। तो इन्हीं सोच के साथ उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान भी अपना ही है, दे देते हैं इनको 80% ऑफ द वाटर। सो इस तरह की ट्रीटी जो बहुत ही अजीब है अपने आप में, एक एग्जाम्पल है, ये साइन होती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। अब इसमें दिक्कत ये है कि आपके ऊपर कंसर्न्स रेज हुए, आपको पाकिस्तान को एड्रेस करना है, और एड्रेस करने के लिए यहाँ पे एक बॉडी बनी हुई है, दैट इज परमानेंट इंडस वाटर कमीशन। ठीक है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिसर होगा, यानी कि वो चीफ इंजीनियर होगा इन केस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, वो हाइडल इंजीनियरिंग के बारे में जानता होगा, सेम टू सेम होगा पाकिस्तान से, और यहाँ पे जो है इशू रिजोल्व किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो परमानेंट इंडस कमीशन में जब भी कोई कंसर्न रेज होगा वो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। बट इन केस ऑफ फेलियर, यहाँ पे जब भी फेल होगा तो आर्बिट्रेशन में जाएगा, और जब आर्बिट्रेशन से भी बात नहीं बनेगी तो पाकिस्तान कैन ऑल्सो गो टू द इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल आईसीजे में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा डिस्प्यूट जो मैनेजमेंट होगा या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू होगा। अब हम समझते हैं कीरू वाला हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है उस पे पाकिस्तान जो है वो ऑब्जेक्शंस उठाता है, और आपको क्या करना पड़ता है कि पाकिस्तान के जो कंसर्न है उसको आपको देखना होता है। लेकिन इस सब में बहुत सारा टाइम लग जाता है, यानी तब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टॉल्ड पड़ा रहेगा, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपका कैपेसिटी या प्रोडक्शन जो स्टार्ट हो सकता था वो सब अभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। यानी कि ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंडिया के लिए। अब देखिए, जो कीरू प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या करने वाले हैं, चेनाब रिवर पे जो हमारा प्रोजेक्ट है 624 मेगावाट का, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने अभी कंसर्न्स रेज किए हैं। अब इसके चलते हुए क्या होगा, हमारा ये प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ऑन रिवर चेनाब। ठीक है, एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चेनाब रिवर है वो ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में, एंड दैट इज नियर टू बारालाचा पास, बारालाचा पास। ठीक है, एंड जो रिवर चेनाब है ये दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, चेनाब जो है, ठीक है, दैट इज चंद्रा एंड द अदर वन इज भागा। ठीक है, भागा। तो चंद्रा एंड भागा रिवर जब मिलती हैं तो वो बनती है चेनाब। तो चंद्रा एंड भागा जो है यहाँ पे, चंद्रा एंड भागा ये बनती हैं आगे जाके चेनाब। ठीक है, तो ध्यान रखना बारालाचा पास है बिल्कुल इनके, और वहां से आपको ये भी याद होगा कि जो हमारा मनाली लेह हाईवे है वो बारालाचा पास से गुजरता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं कि चेनाब पे हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया कीरू प्रोजेक्ट, और कौन कौन से इंडिया के प्रोजेक्ट हैं जो चेनाब रिवर पे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर बात करें रेटल प्रोजेक्ट की, तो रेटल प्रोजेक्ट भी चेनाब पे है। देन आपका कीरू हम पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद दलहस्ती या डलहस्ती, ठीक है, या दुलहस्ती, फिर है आपका सलल, एंड देन फाइनली दैट इज पक्कल डल। ठीक है, तो पक्कल डल जो है वो सबसे बड़ा है 1000 मेगावाट का, आपको दिमाग में रखना है। ये जो अपर तीन जो हैं ये तीनों के तीनों किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किश्तवाड़।
किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ये सलल जो प्रोजेक्ट है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ये इसमें सिचुएटेड है। पक्कल डल जो है वो मरुसूदर एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये है डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां पे हम ये बनाने जा रहे हैं पक्कल डल प्रोजेक्ट जो 1000 मेगावाट का होगा। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं चेनाब रिवर पे हैं, आपको इनको याद करना है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर पर सिचुएटेड है। तो राइट नाउ ओनली वी डिस्कस्ड दैट रेटल जो है वो भी चेनाब पे है, कीरू भी चेनाब पे है, इसके साथ डलहस्ती भी हमने देख लिया, एंड सलल भी चेनाब पे है। तो द ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट एंड दे ऑल आर सिचुएटेड ऑन द रिवर चेनाब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और ये वीडियो भी आपको उतना ही समझ में आया होगा। तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।